महाभारत का भीषण संग्राम चल रहा था। ऐसे में पांडवों की ओर से लड़ रहा अर्जुन युद्ध के मैदान से काफ़ी दूर चला गया था, अलवर के पास, जहाँ वह भगवान कृष्ण के साथ कौरवों से युद्ध कर रहा था। इसी बीच पांडवों को मात देने के लिए कौरवों ने एक कुटिल योजना बनाई और चक्रव्यूह की रचना कर दी, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि अर्जुन है नहीं तो फिर इसका भेदन कौन करेगा। पांडवों के सामने बड़ी विषम परिस्थिति थी। इसी बीच सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आकर के युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, ताऊ जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं चक्र का भेदन करने जाऊं, युद्ध मैदान में जाऊं। अब युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, क्या तुम चक्रव्यूह का भेदन जानते हो? तब अभिमन्यु ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो एक बार पिताजी चक्रव्यूह भेदन की चर्चा कर रहे थे और मैं भी सुन रहा था, और तब से वह विद्या मुझे आ गई। तब तो प्रसन्न होते हुए युधिष्ठिर ने कहा, तब तो तुम्हें उसमें से निकलने की भी विद्या आती होगी। उसने कहा, नहीं, जब पिताजी बता रहे थे तो भेदन के बाद चक्रव्यूह से निकलने का जब प्रकरण आया तो मेरी माँ सो गई थी, इसलिए मैं वह विद्या नहीं जान पाया। मित्रों, कितने समझने की बात है। हमारे देश की संस्कारित महिलाएं जब उनके गर्भ में बालक होता है तो वे आज भी भगवान से ही संबंधित विचार रखती हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखती हैं, घर में गोपाल जी की फ़ोटो लगा के रखती हैं, राम जी की फ़ोटो लगा के रखती हैं, सुंदर सुंदर विचार करती हैं, अच्छी कथाएं सुनती हैं, जिसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अभिमन्यु है। अभिमन्यु ने असमर्थता जताई कि मैं बाहर तो निकलने की कला नहीं जानता। तब तक भीमसेन आदि बोल पड़े, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कम से कम चक्रव्यूह को तोड़ तो दो, उसके बाद तो हम लोग सब देख लेंगे साथ में। अभिमन्यु ने सबको प्रणाम किया। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण भी थे, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, और जिसको भी प्रणाम करता सभी विजयी भव, विजयी भव, जय हो का आशीर्वाद देते। और जब भगवान कृष्ण के पास आया और उसने प्रणाम किया युद्ध में जाने के लिए, आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने कहा, यशस्वी भव। ये बात भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा सुन रही थी और उसने कह दिया, भ्राताश्री, क्या युद्ध में अभिमन्यु की विजय पर कोई संदेह है क्या? सबने जय हो, विजय हो का आशीर्वाद दिया, आप बोल रहे हैं यशस्वी भव। तब भगवान बोले, देखो, युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी जय होगी किसकी पराजय होगी, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि मेरा प्रिय भांजा वीरों के नाम में सर्वोत्कृष्ट चमकता हुआ सितारा की भांति उसका नाम होगा। उसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा।
यह करके विदा किया। अभिमन्यु जाकर के चक्रव्यूह में प्रवेश किया और भयंकर युद्ध होने लगा। अब उनके साथ आए भीम आदि तो दूसरे द्वार तक भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उसमें उनको कला नहीं मालूम थी। ऐसा नहीं था कि उनमें ताकत कम थी, बल कम था, पौरुष कम था, पर वहाँ पर तो कला की बात थी। जो जानता था वही कर सकता था। दूसरे फाटक पर ही ये लोग बाहर कर दिए गए युद्ध में। अभिमन्यु का साथ क्या देते। अकेले उसने चक्रव्यूह का भेदन करके 7वें द्वार तक पहुंच गया और घनघोर युद्ध हुआ। कहते हैं पूरे महाभारत में इससे भयंकर घनघोर युद्ध और दूसरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इंद्र भी मातली से कहा, रथ ले आओ, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। मित्रों, बड़ी कारुणिक कथा है। और जब अभिमन्यु सारे वीरों को अकेले ही परास्त करना चाह रहा था और करता चला जा रहा था, अब चूंकि चक्रव्यूह से निकलने की उसे कला तो मालूम थी नहीं, अब वहीं पर भयंकर युद्ध होने लगा और उस युद्ध में अकेला ही बड़े बड़े महारथियों को मात देता चला जा रहा था। भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन आदि जैसे जैसे महावीरों को परास्त करता जा रहा था, उनकी दाल नहीं गल रही थी। अंततः सबने मन में ठाना कि इसे अकेला मारा ही नहीं जा सकता, तो कौरव सेना के जितने भी महारथी थे सब इकट्ठे हो गए और एकत्रित होकर के एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार किया। अंतिम दम तक उसके सारे अस्त्र समाप्त हो गए तो उसके रथ का जो पहिया था, उस रथ की पहिए से वह लड़ाई करने लगा और जिस पर प्रहार करता वह गिर जाता। सब हतप्रभ हो गए और तब अंत में एक साथ उस पर टूट पड़े और सब एक साथ उस पर वार करने लगे, जिससे उसकी हालत गंभीर होती चली गई और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। परंतु वीरगति प्राप्त होने से पहले वह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया था। अभिमन्यु तो चला गया, परंतु उसकी गाथा अमर है। और मित्रों, हमें ये संदेश भी मिलता है अभिमन्यु की कथा से कि हमें श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करती हो तो जिस समय माता के गर्भ में बालक हो उस समय सदैव सत चिंतन करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए, सद्विचार सदैव अपने मन में रखना चाहिए, न कि कुविचार, लड़ाई झगड़े क्लेश आदि से दूर रहना चाहिए। तभी हमको अच्छे संतान की प्राप्ति हो पाएगी।